गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। पहले हमने आपको बताया था कि पुशअप्स पुलअप्स क्या होते हैं। आज देखिए आप आपको बता रहे हैं स्पीड। हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी बड़ी है। व्हाट थिंग्स टू डू टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ और रनिंग टू इंक्रीज द स्पीड इन रनिंग। Speed test can performed over varying distance depending on the factors being tested and relevance to the sports। देखिए पहले हम करते हैं 30 मीटर डैश। 30 मीटर डैश मीन 30 मीटर रनिंग और वॉकिंग। द एम ऑफ दिस टेस्ट टू डिटरमाइन द स्पीड। इस टेस्ट का क्या एम है कि आपकी स्पीड पता चले हमें कैसे स्पीड बढ़ानी है, और इसके लिए क्या इक्विपमेंट, क्या ज़रूरी सामान है जो हमें चाहिए। मेजरिंग टेप, मार्क ट्रैक, एन एरिया ऑन ट्रैक एंड 50 मीटर कोर्स। 50 मीटर कोर्स मीन्स 50 मीटर रनिंग एरिया, स्टॉप वॉच और क्लैपर एक्सेट्रा। अब क्या प्रोसीजर है इसके लिए। द टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 30 मीटर्स विद अ टाइम रिकॉर्डेड। 30 मीटर जैसे हम बोल सकते हैं फर्राटा रेस, इस तरह आपको शूट करना है और स्टॉप वॉच से आपकी जो रनिंग है कितना टाइम लगा इसको हम रिकॉर्डेड करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट वार्म अप पीरियड द पार्टिसिपेंट टेक्स a position behind the starting line. The front foot must be behind the starting line. The starter use the command get ready and go। जब भी आप कोई रनिंग करते हैं तो ये स्टेप जैसे गेट रेडी एंड गो, जब गो बोला जाएगा तब आपको रन करना है। द लेटर इज accompanied by a downward sweep of the arm of 30 meters. The participant will run across the finish line on trial is permitted. The time is recorded to the nearest 2 decimal places। टाइम 2 डेसिमल प्लेस जब भी आप रन करोगे तो आपका टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर बाद में आपको बता दे कितने मिनट में या कितने सेकंड में आपने ये 30 मीटर की रेस लगाई है। और दूसरा इस पर एक्सपेरिमेंट है 40 मीटर डैश। इसमें भी आपकी स्पीड मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है इसमें जो भी चीज़ें या ज़रूरी सामान इसमें चाहिए होता है, मेजरिंग टेप है, मार्क ट्रैक जो 30 मीटर डैश में चाहिए होता है वही 40 मीटर डैश में चाहिए रनिंग में। और इसका ही प्रोसीजर है क्या है, द टेस्ट इन्वॉल्व रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट 40 मीटर विद द टाइम्स ऑफ रिकॉर्डेड थ्रू वार्म अप एंड शुड बी गिवन। इसमें क्या चाहिए आपको एक्स्ट्रा वर्क। जब भी आप रनिंग करेंगे तो थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लेना या वार्म अप कर लेना या जंप करना, तो अपने ही प्लेस पे रह करके इस पे होगा और जो स्टार्टिंग लाइन होगी आपकी उसको हम जो फुट होंगे आपके वो जो स्टार्टिंग लाइन है उससे हमारे पीछे रहेंगे। द रनर शुड बी स्टेशनरी prior to starting। द पर्सन टाइमिंग शुड एंड एट फिनिश लाइन with one arm held high and call ready, followed a sweep down an area arm quickly to start subject do not call go due to the time delay in the subject hearing the call। as the arm sweeps down the tester should start the stopwatch and इसमें देखिए 40 मीटर में आप रेडी गो नहीं बोल सकते हैं। इसमें आप हाथों को देखना पड़ेगा, रेफरी के हाथों को देखना पड़ेगा। as the arm sweeps down, इसमें जैसे ही हाथ नीचे होगा वैसे ही आपको रन करना है और वैसे ही आपकी स्टॉप वॉच रिकॉर्ड करेगी कि आप कितनी देर में 40 मीटर की रनिंग कंप्लीट करते हैं। स्वीपिंग एंड फिनिश द स्टॉप वॉच दैट चेस्ट पासिस द फिनिश लाइन। और इसमें आपकी जो फिनिशिंग लाइन पे आप जब जाएंगे तो आपके हाथ दोनों बैक साइड में होंगे और जो आपकी चेस्ट होगी वो जो भी वहाँ पे रोप होगी उसको टच करेगी, फिनिश लाइन की रोप को। देन आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, कि आपकी बॉडी में कितना लचीलापन है, कितनी लचीली है आपकी बॉडी, कितनी स्मूथ है आपकी बॉडी। इसमें पहला आता है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट मीन्स होता है कि लोअर पार्ट में ये यूज़ किया जाता है।
द सिट एंड रीच टेस्ट इज़ कॉमन मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉमन मेजर यानी लचीलापन का ये सबसे एक अच्छा उदाहरण है। एंड स्पेसिफिकली मेजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बैक एंड हार्मस्ट्रिंग्स मसल्स। इस फिगर में देखिए, इस तरह आपको ये टेस्ट करना है। दिस टेस्ट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब, ये टेस्ट कहाँ पे पहले डिस्क्राइब हुआ था? बाय वेल्स एंड डिलॉन इन 1952 एंड इज़ नाउ वाइडली यूज्ड जनरल टेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फर्स्ट टेस्ट कब डिस्क्राइब हुआ था? 1952, और किसके द्वारा हुआ था? वेल्स एंड डिलॉन के थ्रू। और तब से ये टेस्ट जनरल टेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को। इसमें क्या पर्पस है? दिस पर्पस मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लोअर पार्ट, हमारा जो स्टमक से नीचे पार्ट है, इस पे हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। इट इज़ एसोसिएटेड विद द लाइफ स्टाइल टास्क ऑफ मूवमेंट इन आउट ऑफ अ व्हीकल, वॉकिंग एंड climbing stairs, and also person gait and posture. Generally it is noted that owning of lack of flexibility in this region, the greater of risk injuries. It is also entangled with lumbar lordosis and lower back pain. इसमें आप जब फ्लेक्सिबिलिटी ये करते हैं तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी दूर होती हैं, जैसे लोअर बैक पेन होता है वो नहीं होता, और आपकी जो इंजरीज़ होती हैं, इंजरीज़ की जितने मतलब इंजरीज़ होने का खतरा होता है वो कम होता है। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो आप कोई भी काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? सिट एंड रिच में बॉक्स, अल्टरनेटली रूलर कैन बी यूज्ड, स्टेप और बॉक्स, रूलर और टेप मेजर, सिट एंड रीच बॉक्स और मेक शिफ्ट। जिस तरह आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, सिट एंड रीच टेस्ट में एक बॉक्स चाहिए हमें, उस पर दोनों हाथ हमारे लैंड हों और हमारे पैर स्ट्रेच हों, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को आगे की ओर शिफ्ट करना है। इसमें 0 marks can be adjusted for each individual according to their sit and reach level because the length of individual arms and legs very different from another. इसमें देखिए लेग्स आपके एक जगह स्थिर हो जाएंगे, लेकिन हाथ आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे खिंचाव आएगा। और इस पे क्या क्या चीज़ें हमें, किस तरह का प्रोसीजर हम मतलब कैसे हम इसको करेंगे, देखिए बता रहे हैं। This test involves sitting on the floor with legs stretched out straight ahead. Shoes and socks should be removed. इसमें shoes और socks रिमूव यानी नहीं पहन सकते आप। The sole of the feet are placed flat against the box. Flat देखिए किस तरह इसमें दिखाया गया है इस फिगर में कि आपके फीट फ्लैट एकदम पूरे टच हो रहे हैं बॉक्स के इसमें। और the knees should be locked and pressed flat the floor. आपकी नीज़ पूरी स्ट्रेट है और इस पर आप कह सकते हैं कि इस नीज़ को हमें उठाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्ट्रेच करके। द टेस्टर में इज होल्डिंग देम डाउन, और जहाँ तक हो हमें होल्ड करना है। होल्ड करने से हमारे नसों में जो है खिंचाव पड़ेगा, उस खिंचाव से हमारी बॉडी स्ट्रेच होगी। विद द पाम्स फीलिंग डाउनवर्ड्स एंड हैंड्स टॉप ऑफ द साइड बाई साइड, द सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग अलॉन्ग मेजरिंग पॉसिबल एन से ensure that the hands remain at the same level, not on reaching further forward than the other. After some practice reach, the individual flexibility is to measure reaches out, and practice reaches individual flexibility to measure the reaches out and hold the position for 1-2 सेकेंड। और जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको कुछ देर के लिए इस बॉडी को मतलब अपने आप को होल्ड करना है, जिससे जो डिस्टेंस है वो रिकॉर्ड की जा सके, कितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए टेस्ट वार्म अप इज़ नॉट अलाउड, हाउएवर द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अटेन आफ्टर सर्टेन वार्म अप इन केस ऑफ अ स्लाइडिंग रूलर और मार्क शिफ्ट रूलर 0 मार्क्स। आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं, और
मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप जैसे एक बार आपने मेज़र किया कि आप इतने देर तक होल्ड किए और या इतनी देर इतने आगे गए, उसके बाद फिर आपने होल्ड किया, फिर थोड़ी देर इसमें करने के बाद फिर आगे अपने हाथ को स्ट्रेच किया, तो फिर आप उस पे मार्क लगा सकते हैं बाई रूलर से, और इस पे वार्म अप की कोई ज़रूरत नहीं होती है।